हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ा रही हूं आपको 10th क्लास की संस्कृत। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका अध्याय 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ। क्या नाम है पाठ का? कवि कुलगुरु। देखिए, एक बार बता देना ज़्यादा श्रेयकर रहता है, जिससे आप लोगों को समझ में आता रहे कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। कवि कुलगुरु, ये आपका अध्याय का नाम है कालिदासा। ठीक है। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका हमने आपको पाठ का सारांश पूरा पिछली वीडियोस में करा दिया है, और ऊपर के दो जो आपके गद्यांश हैं उसकी भी व्याख्या हम कंप्लीटली आपको करा चुके हैं। आज हमारी जो इस अध्याय की है चौथी वीडियो है, जिसमें हम आपको आज कराने वाले हैं तीसरा गद्यांश, जिसमें आपको तीसरे गद्यांश का संपूर्ण अनुवाद आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले होता है आपका अनुवाद के साथ संदर्भ। संदर्भ हमेशा की तरह जो पहले में तो हमने लिखवा दिया था, और उसके बाद हमेशा की तरह हम आपको संदर्भ सिर्फ जो है आपको मुंह बताएंगे। तो पिछली वीडियोस में भी हमने मुंह आपको बताया ही था, और इस बार भी संदर्भ थोड़ा सा इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को कंठस्थ भी हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको संदर्भ लिखने को आता है, पहली बात तो आता ही है, संदर्भ सहित अनुवाद आता है, तो संदर्भ आपका रहेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है। तो ये तो आपका संदर्भ यहाँ पर रहेगा। ठीक। उसके बाद हम करते हैं आपका सस्वर वाचन, जो कि आपका गद्यांश रहता है। तो तीसरा गद्यांश है। तीसरा गद्यांश आपका कंप्लीटली सस्वर वाचन करने के पश्चात आपको इसका अनुवाद बताया जाएगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो है सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आराम से मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं, सॉरी, देखते हैं आगे अपना गद्यांश। सबसे पहले सस्वर वाचन। एकः जनश्रुतिः अति प्रसिद्ध अस्ति, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमा इति ख्यापितः, परन्तु अत्र परा विडम्बना सम उत्पद्यते। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचन मन्यते यत् विक्रमादित्यो विक्रमादित्यो अधिधारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसो। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्यो उपाधिं धृतवान्, यस्य सभारत्नेष्वक कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञा स्थितिकालः ख्रीष्टा ख्रीष्टा ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्। स एव स्थितिकाला कवेरपि सिद्ध्यति। तो यहाँ पर देखिए, सबको हमने जो आपके वाक्य हैं उसको अलग अलग करके अच्छे से आपको सब वाचन करवाया है। तो एक बार वाचन फिर से देख लेते हैं। एकः जनश्रुतिः अति प्रसिद्धः अस्ति, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः, परन्तु अत्र परः विडम्बना सम उत्पद्यते। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतरां न स्पष्टो नास्ति। केचन मन्यते यत् विक्रमादित्योपाधिधारणे द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसो। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान्, यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दः तु प्रागः आसीत्। सा एव स्थितिकाला कवेरपि सिद्ध्यति। ठीक है। अब इसका हम जो है अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद देख लीजिए। एकः जनश्रुति, एक लोकोक्ति। जनश्रुति माने होता है जन माने लोग, और उक्ति लोगों के द्वारा कही गई। ठीक है। एक जनश्रुति, एकः जनश्रुति का मतलब होता है एक लोकोक्ति के अनुसार। लोकोक्ति। ठीक है। अति प्रसिद्ध अस्ति, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। बहुत प्रसिद्ध है। यदि आपने हमारा पिछला जो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि कालिदास के बारे में कुछ किंवदंतियों के अनुसार, जो अंदर बाहर से जो है साक्ष्य मिले हैं, उनके अनुसार समीक्षा करा है, और यथासंभव कवि का परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है इस वाले गद्यांश में। ठीक है। एक लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। यया जो कि जो है, यया माने जो है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा
कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमा इति ख्यापितः। जो कालिदास कवि हैं वह विक्रमादित्य से क्या लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सभारत्नेषु, सभा रत्नों में मुख्यतमा यानी प्रमुख, इति ख्यापिता ख्याति में है यानी बताए गए हैं, ख्यापिता यानी बताए गए हैं, प्रसिद्ध है या बताए गए हैं, ठीक है। ऐसा, इति माने होता है ऐसा, ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसके द्वारा कवि कालिदास को विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से प्रमुख बताया गया है, ठीक है। परंतु अत्र परा विडंबना, लेकिन यहाँ एक दूसरी विडंबना है। विडंबना माने होता है शंका। क्या होता है? शंका है। सम उत्पत्ति, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। क्या विडंबना उत्पन्न होती है? विक्रमादित्यस्य अपि स्थिति कालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य के भी स्थिति काल के बारे में, समय के बारे में सुतराम माने साफ यानी स्पष्ट यानी सुतराम माने होता है आपका अच्छी तरह, ठीक है, अच्छी तरह स्पष्टो नास्ति, स्पष्ट नहीं है। देखिए विक्रमादित्य के समय का उन्हें बताया गया है, सवारत्नों में से एक प्रमुख बताया गया है, लेकिन विक्रमादित्य के समय के बारे में अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यते यत् विक्रमादित्यो अधिधारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसो। केचिन यानी कि केचिन मन्यते, कुछ लोगों का मानना है। केचिन माने कुछ लोगों का मन्यते माने मानना है, यत माने यह है, ठीक है, यह है मानना है। विक्रमादित्य अपधिक धारणि, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक यानी समय के थे, ठीक है, आसित माने थे, ठीक है। कवि रसो यानी कि जो भी कवि जो है, ये कवि जो हैं आपके, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो समय के हैं, अगर तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो थे विक्रमादित्य, वह द्वितीय चंद्रगुप्त के समय के थे। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्रम नाटकस्य, कालिदास के मालविका अग्निमित्र, कालिदास का प्रमुख नाटक है मालविका अग्निमित्र के नाटक के जो नायक हैं, अग्निमित्र नायक का नाम है, शुंगवंशीय थे, ठीक है, शुंगवंशीय था। उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। सा माने भय, एव माने ही, विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सा वह ही, यानी इसको यहाँ पर आएगा उसने ही, उनने ही, मतलब सा एव मतलब उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यस सभा रत्न वेश्वेक, यस माने होता है
उसने जिसके, यस माने जिसके, यस माने जिसके सभा रत्नों में कालिदास, जिसके, यस माने जिसके सभा रत्न वृषे, सभा रत्नों में, सभा रत्नों में कालिदास थे। ठीक है, कालिदास उसमें थे। तस्य राज्ञा स्थिति काला, उस राजा का स्थिति काल, तस्य माने उस, राज्ञा माने राजा का, समय, ख्रिस्टाश ख्रिस्टाब्दात प्राग आसीत, ख्रिस्टाब्दात प्राग आसीत माने होता है आपका ख्रिस्टाब्दात यानी ईसवी शताब्दी, ईसवी ईसवी शताब्दी, प्राग आसीत पहले था, इस शताब्दी से पहले था। सा स्थिति काला कवेरपि सिद्ध्यति, वही स्थिति काल, सा एव वही स्थिति काल, कभी का भी, कभी का भी, कभी का भी, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। अब यहाँ पर देखिए ये अनुवाद इस तरीके से आया आपका कि एक जनश्रुति जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, एक जनश्रुति जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, उसके अनुसार कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में प्रमुख बताए गए हैं, परंतु अत्रपणा विडंबना, अत्रपरा की तो मैंने आपको संस्कृत बताई नहीं है ना। अत्रपरा माने होता है यहाँ पर, अत्रपरा दूसरी, अत्रपरा यानी कि अत्र पर माने दूसरी। ठीक है, यहाँ पर दूसरी शंका उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य के भी समय के बारे में अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं है। केचन मनते, कुछ के मानने के अनुसार विक्रमादित्य उपाधि धारणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक समय के आसित माने थे, कवियों में थे। कालिदास से कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक से मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। साही एव वह ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसके सभा रत्नों में कालिदास थे। तस्य राज्ञा समय, उस राजा का समय इस शताब्दी से पहले का था, तो वह ही स्थिति काल कालिदास का सिद्ध होता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ये आपका अनुवाद यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से उसको दोबारा से बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको कुछ भी चीज़ इस संस्कृत सब्जेक्ट में जो है ऐसी ना रह जाए जो आपके जो है सब्जेक्ट से परे हो या आपके दिमाग से जो है छूट जाए। तो हम कोशिश करेंगे आपको पूरा ही कोर्स कराएं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो अपने क्लास के बच्चों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि जो संस्कृत की कोचिंग्स वगैरह होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती हैं, और समय की कमी के कारण भी, और कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण या किसी पारिवारिक कारण से या किसी समय के कारण से अगर आप ट्यूशन नहीं ले पाए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका कम्प्लीटली कोर्स संस्कृत का कराया जाएगा, जो कि आपको निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का आपका इसमें शुल्क नहीं देना है, सिर्फ चैनल के साथ जुड़ना है और कम्प्लीटली सारी वीडियोस आपको देखना है। और संस्कृत के साथ साथ यहाँ पर आपको कराया जा रहा है 10th क्लास की ही हिंदी का पूरा सिलेबस, जो कि आप हिंदी तो कंपलसरी है और हिंदी सब्जेक्ट सभी पर होता है। तो बच्चों कोशिश करना कि सभी बच्चे जो आपके संपर्क में हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें, और आप अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो इतना सपोर्ट तो आपकी तरफ से बनता है कि आप अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से कहकर हमारे चैनल के माध्यम से उन तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं और उन्हें भी लाभ दिलाएं, और हमारे जो है यूट्यूब फैमिली के जो है कैंडिडेटों को बढ़ाएं। तो आशा करते हैं आपके साथ हमें भी बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, और आपको भी अच्छे से हमारी वीडियोस को जो है समझने का अवसर प्राप्त होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।